हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज जहां पर हम बीएफएम का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज चैप्टर 7 का ईसीजीसी के पॉलिसी से रिलेटेड और क्या गाइडलाइंस एंड डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड वो हम देखेंगे। तो दिस टॉपिक हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। सीएआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो ईसीजीसी पॉलिसीज तो हमने देख लिए, बैंक से रिलेटेड, एक्सपोर्टर्स से रिलेटेड। अब इनसे रिलेटेड और क्या एस्पेक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ ईसीजीसी के काफ़ी इनिशिएटिव्स हमने देखे थे। नाउ वी आर सीइंग कि पॉलिसीज एंड गारंटीज आर ऑन द रिस्क ऑफ द रिस्क शेयरिंग बेसिस रिकवरी मेड बाय द एक्सपोर्टर। तो अगर ईसीजीसी के पॉलिसी के थ्रू आपको अच्छा खासा कवर मिल गया है, बट इवन देन इफ यू आर एबल टू रिकवर द अमाउंट, अगर एक्सपोर्टर उसे कवर मिल गया और उसने ईसीजीसी के पॉलिसी के थ्रू वो अमाउंट क्लेम करके पैसे ले लिए हैं जो भी डिफ़ॉल्ट हुआ था, बट फिर जो बायर है उसने फिर भी पेमेंट कर दिया, तो अगर ये रिकवरी हो गए तो ईसीजीसी को वो पेमेंट बैक कर देना चाहिए। ये चीज़ आपको देखना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से देन देर आर ईसीजीसी का पूरा एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, जिस लिस्ट के बेसिस पर ईसीजीसी एक्चुअली क्लासीफाइज द कंट्रीज कि कौन सा कंट्री एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड एक्चुअली क्रेडिट वर्दी है या नहीं। तो वो क्लासिफिकेशन सारी हमने देखी थी, 7 क्लासिफिकेशन के लेवल्स थे और उनमें से देर आर फ्यू कंट्रीज जिन्हें हमने रिस्ट्रिक्टेड कवर, रिस्ट्रिक्टेड वाले में रखा था कैटेगरी में। तो ये रिस्ट्रिक्टेड ओपन कवर कंट्रीज के साथ जो है कोई भी लिमिट नहीं है कितने पॉलिटिकल रिस्क कवर्ड होंगे, बट रेस्ट्रिक्टेड बेसिस पर जो है उन पे कुछ लिमिट्स होते हैं कि पॉलिटिकल रिस्क कितना कवर्ड है, या फिर किस तरीके ये रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने पड़ेंगे कि कितना कवर जो है ईसीजीसी प्रोवाइड कर रहा है। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमने हाई रिस्क कंट्रीज कहा था, तो इनसे रिलेटेड आपको स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर इन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बैंक्स आर इन्वॉल्व, ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व ओवर हियर। एंड ये स्पेसिफिक अप्रूवल का टाइम पीरियड जो है वो 6 मंथ्स का रहेगा। स्पेसिफिक अप्रूवल किससे? ईसीजीसी से, टू गेट द पर्टिकुलर ईसीजीसी का बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो 6 मंथ्स का स्पेसिफिक अप्रूवल। एंड ये भी देखना होगा कि ये सारे बोरोअर्स, डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट्स अंडर देयर स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट। ठीक है, तो इस ईसीजीसी प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट। अब इसके अंदर कई सारे एंटिटीज जिनके साथ ईसीजीसी एक्चुअली ट्रांजैक्शंस करता है, रिलेट करता है फाइनेंशियली, तो उनके नेम्स होते हैं। स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट में नेम होने का मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपके साथ किसी को कोई ट्रेड वगैरह करना है, दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ ईसीजीसी इफ दे वांट टू अवेल द ईसीजीसी के पॉलिसी के बेनिफिट्स। ठीक है, तो दैट इज अ स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। पॉलिसी जो भी है उसका एक वैलिडिटी पीरियड रहेगा। ऑल द शिपमेंट्स इस पे कवर्ड है। इन केस ऑफ रिन्यूअल द प्रपोजल फॉर्म टू बी सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर्स वेल इन एडवांस होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। मैक्सिमम लायबिलिटी यहाँ पे क्या, एक्सपोर्टर टू इंश्योर मैक्सिमम लायबिलिटी सफिशिएंट टू कवर द अमाउंट, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, जितना अमाउंट से रिलेटेड आपने ट्रांजैक्शन कर रखा है वो पूरा अमाउंट कवर हो रहा है कि नहीं, ये देखना होगा आपको। प्रीमियम आपका एडवांस में पे करना है, ऐसे नहीं है कि बाद में पे कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले आपको पे करना है प्रीमियम। एंड जनरली मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो मंथ की स्टार्टिंग में करना है। एक्सपोर्टर हैविंग होल टर्नओवर पॉलिसी, कस्टमर आईडी, पासवर्ड, ऑनलाइन एक्सेस इसका आपको मिलता है। वैलिड क्रेडिट लिमिट, लॉस लिमिट्स आपके होने चाहिए, जिसके बेसिस पर ईसीजीसी विल डिसाइड कि कितना कवर आपको प्रोवाइड किया जाए। एक्सपोर्टर शुड इंश्योर दैट बिफोर मेकिंग शिपमेंट दे रेस्पेक्टिव ओवरसीज बायर्स का नेम जो ईसीजीसी के स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट में तो नहीं है, अगर है तो उनको स्पेसिफिक अप्रूवल लेके ईसीजीसी से देन यू हैव टू गो फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एंड ओनली आफ्टर दैट ईसीजीसी कैन हेल्प यू आउट विद द इंश्योरेंस। ठीक है, वरना तो नहीं। रेस्ट्रिक्टेड कवर कंट्रीज से रिलेटेड भी स्पेसिफिक अप्रूवल ईसीजीसी का लेना जरूरी है, ये हमने कहा था। शिपमेंट से रिलेटेड डिक्लेरेशन जो देने हैं हमने कई सारे देखे थे, तो 15th ऑफ एवरी मंथ डेफिनेटली दे देना है उससे पहले। एंड ओवरड्यू डिक्लेरेशन, जो भी क्लेम्स आप दे रहे हैं तो विद इन 360 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट आपको ये क्लेम करना होगा। 6 मंथ्स का तो ठीक है, बट मैक्स टू मैक्स 1 ईयर तक आपको टाइम मिल रहा है। ड्यू डेट 1 जन को है तो 31 दिसंबर के अंदर अंदर आपको बताना ही है और क्लेम करना ही है एंड फाइनलाइज कर लेना है उसको, देन ओनली विल गेट द अमाउंट।
रिकवरी रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि रिकवरी हो रहा है तो ईसीजीसी को पैसे वापस कर दो। ओवरसीज बायर हैव डिफॉल्टेड, फ्यूचर शिपमेंट्स इनके साथ ईसीजीसी के अप्रूवल के बिना आप नहीं कर सकते। एंड बीइंग एक्सटेंडेड और वेयर ओवरसीज बायर हैज सॉट एक्सटेंशन, प्रियोर अप्रूवल ईसीजीसी का रिक्वायर्ड है। अगर 3 मंथ्स में पेमेंट करना था, बायर ने कहा 6 मंथ्स में करूंगा, तो आपको ईसीजीसी से परमिशन लेना अगर दैट ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर द ईसीजीसी का पॉलिसी। शुड नॉट एंटर इनटू एनी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट ईसीजीसी के अप्रूवल के बिना। एंड अगर आप क्लेम कर रहे हैं 12 मंथ्स का टाइम पीरियड, जैसा मैंने आपको कहा, नॉट टू बी सेटल्ड बाय ईसीजीसी मोर देन 4 बायर्स से ज़्यादा एक पर्टिकुलर एक्सपोर्टर के लिए सेटल नहीं किया जाएगा क्लेम्स नेक्स्ट टाइम आप क्लेम करो, वरना तो सारा क्लेम अमाउंट वही उठा के ले जाएगा। डायरेक्टली बैंक को पे होता है, नॉट टू द एक्सपोर्टर और समवन। पोस्ट शिपमेंट एडवांस अमाउंट जो है बैंक कैन अप्रोप्रिएट द क्लेम अमाउंट डायरेक्टली। क्लेम अमाउंट कितना है वो चीज़ जो है डिसाइड करके ईसीजीसी को बता सकता है, एंड ईसीजीसी अपना अप्रूवल के प्रोसेस के थ्रू डिसाइड करके ये पैसे बैंक को दे देगा विद रेस्पेक्ट टू द एक्सपोर्टर या बैंक। सेटलमेंट ऑफ क्लेम अमाउंट डज नॉट रिलीव द एक्सपोर्टर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग द प्रोसीड्स। जो भी क्लेम अमाउंट है वो अगर सेटल हो जा रहा है तो इट डजंट मीन कि आप रिकवर अमाउंट को नहीं करोगे, यू हैव टू स्टिल रिकवर द अमाउंट। ठीक है, फर्दर रिकवरीज कुछ है तो आपको स्टिल करना पड़ेगा। देन ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। इसके अलावा अगर आप ये क्वेश्चन पॉज करके आप इसको आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले सेशन में हमने ये क्वेश्चन देखा था, कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी कवर बाय ईसीजीसी इज प्रोवाइडेड इफ द एस्टिमेटेड प्रीमियम अमाउंट इज मोर दैन, कितना से ज़्यादा होगा तो आपको कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक्चुअली द प्रीमियम अमाउंट इज 10 लाख रुपीज, सो बी शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीआईबी एग्जाम एंड एक ही बार में आप चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स उनको क्लियर करना चाहते हैं, देन यू शुड टेक आवर सुपर क्रैश कोर्स। एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरबीएल चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया हमने ये क्रैश कोर्स बनाया, और इसके लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हम पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड ऑल्सो 75% का डिस्काउंट विद CIB 75 कोड। ठीक है, तो लिंक फॉर दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एनी अदर क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutab.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।